प्यारे बच्चों, पिछले लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने लोक का अर्थ, परिभाषा और अवधारणा को समझा। अब इस वीडियो में हम समझते हैं कि लोक साहित्य का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या परिभाषा या क्या उसका स्वरूप है। ये जो लोक साहित्य शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, लोक प्लस साहित्य। यहाँ लोक के जो अर्थ है, जो पर्याय है, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने बता दिया है कि ऋग्वेद में या यजुर्वेद में अथवा बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य में, हिंदू धर्म में या गणित में किस तरह से लोक शब्द के अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं, लेकिन सार्वकालिक रूप में, सार्वभौमिक रूप में लोक का तात्पर्य जन या मनुष्य से ही है। और यहाँ दूसरे आपके अध्याय में जुड़ता है लोक के साथ साहित्य। प्राचीन समय में साहित्य का तात्पर्य काव्य शास्त्र से लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह जो साहित्य है वह अंग्रेजी के शब्द लिटरेचर का पर्याय हो गया है। अब लिटरेचर का मतलब होता है लेटर्स। लेटर्स माने शब्द, तो लिटरेचर का जो मूल संबंध है वो अब लेटर्स से है, यानी साहित्य अब काव्य शास्त्र न रहकर लिटरेचर हो गया है, जिसमें लेटर्स का ज्यादा महत्व है। अर्थात वह साहित्य जिसे पढ़ा या लिखा जा सके वह लिटरेचर होता है। इस दृष्टि से आज के विस्तृत रूप में महादेवी वर्मा का जो गीत लिखा गया वो भी लिटरेचर है, और ग्रामीण जीवन में जो हमारे बूढ़ी दादी नानी जो गीत गाती हैं वह भी लिटरेचर की श्रेणी में आता है। तो अब लोक साहित्य की परिभाषा विस्तृत हो चुकी है। ये शब्दों का अर्थ था। अब जान लेते हैं कि लोक साहित्य की वो कौन कौन सी मूल परिभाषाएं हैं जिनके आधार पर इस दृष्टि से अगर हम लोक साहित्य की परिभाषा पर विचार करें तो इस प्रकार बताया जा सकता है कि जैसे पाश्चात्य विचारकों ने प्रारंभ में लोक साहित्य को नृतत्व शास्त्र से जोड़ करके देखा। नृतत्व शास्त्र जो है इससे जोड़ करके देखा गया, जो आर्थोपोलॉजी का पर्याय होता है। और एकांगी मत में यदि हम प्रोफेसर चाइल्ड, सिजविक, गुमेर, लूसी पॉन्ड आदि को देखते हैं तो वह असंस्कृत समाज के साहित्य को ही लोक साहित्य मानते हैं। ये उनका एकांगी पक्ष है कि वो मानते हैं कि जो असंस्कृत है, असभ्य है, उनका साहित्य ही लोक साहित्य होगा। वर्तमान में लोक साहित्य की दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो ऋग्वेद में आई हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा, ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। शब्द के अनुसार लोक साहित्य को जन विशेष और स्थान विशेष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य के संदर्भ में कहा था कि जिस तरह से वेद अपौरुषेय होते हैं, माने जाते हैं, उसी तरह से हमारे ग्राम गीत भी अपौरुषेय हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी की परिभाषा है। इसी प्रकार इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह बताया गया है कि आदिम समाज में तो इस शब्द से सभ्य राष्ट्र की समस्त जनता को अभिहित किया जा सकता है, किंतु सामान्य प्रयोग में भी पाश्चात्य प्रणाली की सभ्यता के लिए ऐसे संयुक्त शब्दों जैसे लोकवार्ता, लोक संगीत आदि में इसका अर्थ संकुचित होकर केवल उन्हीं का ज्ञान कराता है जो नागरिक संस्कृति और संविधि शिक्षा की धाराओं से मुख्यतः परे हैं, जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं अथवा जिन्हें मामूली सा ज्ञान है, ग्रामीण और गंवार। इसी प्रकार डॉक्टर सत्येंद्र ने सोकोलोव के मत से प्रभावित होकर के लिखा कि लोकवार्ता की वस्तु और रूप में प्राचीन संस्कृतियों के अवशेषों की उपस्थिति न मानना बिल्कुल असंभव है। डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती मानते हैं कि आदिम मानव समाज के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोकवार्ता तथा लोक साहित्य है। हमारे विचार से
लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक क्रम से प्राप्त वह वाणी है जिसमें लोक मानस संग्रहित रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा बताई लोक साहित्य की, जो पिछले वीडियो में है उसके आगे उन्होंने कहा कि ऐसा मान लिया जा सकता है कि जो चीजें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चलित और प्रभावित करती हैं, वे ही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि के नामों से पुकारे जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय की। उन्होंने लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए लिखा कि सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपने सहजावस्था में जो वर्तमान और निरक्षर जनता है, उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यक्ति जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे ही लोक साहित्य कहते हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लोक साहित्य की परिभाषा बिल्कुल अब्राहम लिंकन की जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसके आधार पर दी कि लोक साहित्य जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए लिखा गया साहित्य है। इन सारी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि लोक साहित्य मूलतः वह साहित्य है जिसमें आदिम समाज उत्पन्न हो, क्योंकि लगभग सभी ने यह माना है कि लोक साहित्य आदिम समाज से यानी पुरातन समाज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परंपरा से जुड़ा हुआ साहित्य ही लोक साहित्य हो सकता है। और दूसरी, इसमें परंपरागत मौखिक अभिव्यक्ति हो, मौखिक अभिव्यक्ति। इसके अलावा एक और विशेषता है कि इस लोक साहित्य में जन सामान्य के भावात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट होती हो, उसे लोक साहित्य कहा जा सकता है। ये सारी परिभाषाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपकी जो नई परीक्षा प्रणाली है वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर वाली है, जिसमें लघु प्रश्न और अति लघु प्रश्न ही आते हैं। तो यदि इन सारी परिभाषाओं को आप याद कर लें तो एक लघु प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा और ढेर सारे अति लघु प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। अगली इकाई के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।